हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे, हमने जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो टॉपिक वाइज हम राष्ट्रपति को कवर करते जा रहे हैं। राष्ट्रपति का हमने महाभियोग तक करा दिया था। आज देखेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। बेसिकली राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं? कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं आज उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों में हम किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली क्या है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में जो व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ही जो व्यवहार में जो पावर हैं, व्यवहार में जो शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हमारी संसद के पास हैं। क्या है? जो व्यवहार में सारी शक्तियां, सारे पावर्स हैं वो हमारी संसद के पास हैं, या यूं कह दीजिए कि सारी जो पावर है, जो सारी शक्तियां हैं वो हमारी मंत्रिपरिषद के पास, अर्थात या मंत्रिपरिषद के पास और प्रधानमंत्री जी के पास में सारी शक्तियां हैं। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? जो वास्तविक प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री जी होंगे। प्रधानमंत्री के अंडर में कौन काम करेगी? मंत्रिपरिषद काम करेगी। तो जो सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। ठीक है, देखेंगे, देखो अनुच्छेद 53 इस बात को कहता है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका जो शक्ति हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। क्या कहता है अनुच्छेद 53? कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी या राष्ट्रपति के पास होंगी। पति के पास होंगी। ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो क्या है? राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस बात का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 53 में। ठीक है, राष्ट्रपति के पास होंगी, यानी जो संघ सरकार है, संघ सरकार में कार्यपालिका है, यानी कि जो संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति जी के पास होंगी। संघ सरकार डाल दीजिए। जो संघ सरकार की कार्यपालिका होती है उसकी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के पास होंगी, और राष्ट्रपति जी इन शक्तियों का उपयोग, राष्ट्रपति जी इन शक्तियों का उपयोग अपने जो अधीनस्थ अधिकारियां होते हैं उनकी सलाह से करते हैं, या अधीनस्थ अधिकारियों से मेरा मतलब है मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या है? राष्ट्रपति जी इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों से मतलब होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी इन शक्तियों का उपयोग अपनी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर इनका क्या है? शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक तो बात है ये। दूसरा, अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 इस बात को कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और उसको शपथ भी दिलाएंगे। नियुक्ति भी करेंगे प्रधानमंत्री को, शपथ भी कौन दिलाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी
एक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। क्या है? मंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को जो है नियुक्त करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। बहुमत दल के नेता को, मान लीजिए कि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल ने बहुमत दल प्राप्त नहीं किया, किसी भी राजनीतिक दल ने बहुमत दल नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है कि वह जो बहुमत, जो बड़ा दल है, जो बड़ा राजनीतिक दल है, उसको भी आमंत्रित कर सकते हैं। भाई बहुमत किसी राजनीतिक दल ने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एक बड़ा दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, उसको भी क्या है आमंत्रित कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। या अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे तो उस बड़े दल को छोड़कर ऐसा गठबंधन है जो कि क्या है बहुमत जुटाने में सक्षम है, तो उसको भी राष्ट्रपति जी आमंत्रित कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ये राष्ट्रपति जी का यहाँ स्वयं विवेक होता है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को क्या है शपथ दिलाएंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री एक लिस्ट बना करके वहां भेजेंगे, इन मंत्रियों को आप नियुक्त कीजिए, लेकिन उनके बीच में विभागों का जो बंटवारा होगा वो प्रधानमंत्री ही करेंगे। उनके बीच में जो विभाग जो होते हैं, विभागों का जो बंटवारा हो वो प्रधानमंत्री करेंगे। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन उनके बाद में जो कार्य आवंटन किया जाएगा, कार्य आवंटन का जो नियम होते हैं, कार्य करने के नियमों का आवंटन किया जाएगा, तो उस कार्य आवंटन के नियम को कौन है? राष्ट्रपति जी करेंगे। कार्य आवंटन का नियम को कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति जी। और नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कार्य आवंटन कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77, तो अनुच्छेद 77 में क्या है? एक तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्य आवंटन के जो नियम होंगे, विभागों का बंटवारा हो गया, कार्य आवंटन के नियम को कौन है? राष्ट्रपति जी का देखेंगे उनको कार्य आवंटन का नियम। कार्य आवंटन के नियम, और नंबर दूसरा यानी कि सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति जी के नाम पर ही होंगे। डालेंगे सरकार के जितने भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, यानी कि सरकार का कोई भी कार्य होगा तो वह राष्ट्रपति जी के नाम पर ही होगा। अनुच्छेद 77 में क्या है? कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति जी बनाएंगे। और सरकार का कोई भी काम होगा या कोई भी कार्य होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को बखूबी तरीके से परिभाषित करता है। अनुच्छेद 78 वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के जो संबंध होते हैं उनको बखूबी तरीके से परिभाषित करता है। जैसे राष्ट्रपति जी जो देश में क्या चल रहा है, देश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं। शासन व्यवस्था के बारे में नंबर पहला, प्रधानमंत्री जी क्या है? शासन व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी देंगे कि क्या क्या देश में गठित हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। विधि के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो भी विधियां बनाई जा रही हैं क्या है, उन विधियों के बारे में भी राष्ट्रपति जी जानकारी प्रधानमंत्री जी से ले सकते हैं। और राष्ट्रपति जी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि उनके द्वारा जो मांगी गई जानकारी हो उनको क्या वो जानकारी उपलब्ध कराएं।
ये क्या है, प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। नंबर तीसरा, राष्ट्रपति जी को अगर किसी भी मुद्दे पर किसी भी वक्त अगर मंत्रिपरिषद में चर्चा करनी होगी तो वो क्या है, प्रधानमंत्री को उस चर्चा पर क्या है, बुला सकते हैं। ठीक है, चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए उनसे कह सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद में चर्चा करा सकते हैं किसी भी विषय पर। क्या है, शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री जी से जानकारी ले सकते हैं, विधियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और किसी भी अगर विषय पर चर्चा करानी हो मंत्रिपरिषद में तो उसको भी करा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल यानी एजी को नियुक्त करते हैं, यानी कि महान्यायवादी मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे। ठीक है, महान्यायवादी को शपथ भी दिलाएंगे और जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जी जब तक चाहेंगे जब तक क्या है, महान्यायवादी कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति उसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत पद पर रह करके कार्य करेगा। ठीक है, और क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी सीएजी, कैग, अटॉर्नी जनरल इसकी भी नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करेंगे, शपथ भी दिलाएंगे। लेकिन ये सीएजी जो होगा ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पर रह करके कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसको सीएजी को जो हटाने का कार्य करती है वो संसद करती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रसाद पर्यंत पर, लेकिन इसमें प्रसाद पर्यंत आपको याद नहीं रखना है। प्रसाद पर्यंत इसमें याद रखना है, इसमें नहीं रखना है। शपथ दिलाएंगे, नियुक्त करेंगे, लेकिन हटाने का काम संसद करेगी। ठीक है, और क्या है इसके बारे में देखेंगे जानकारी। और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी नियुक्त करने का काम किसका है, राष्ट्रपति जी का। जितने भी जो राज्य हैं सभी राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या है, एक उपराज्यपाल होता है। उन सबको कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करेंगे। ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहकर ही कार्य करते हैं। ये भी वन नोट कर लीजिए, राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करते हैं तो उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74 में देखेंगे क्या है, एक अनुच्छेद डाल लीजिए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी, एक तो बात है ये। नंबर दूसरा, राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, मंत्री परिषद का प्रमुख कह लीजिए या हेड कह लीजिए, वो प्रधानमंत्री होंगे, मंत्री होंगे। नंबर तीसरा,
राष्ट्रपति जी इसी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही सारे कार्यों को करेंगे। यानी कि इसी मंत्रिपरिषद एक सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी क्या है, कार्यों को करेंगे। क्या है, कार्य करेंगे। और यदि राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि मामला कुछ पेचीदा है तो उसे क्या है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को लगे कि मामला पेचीदा है तो उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि सलाह को पुनर्विचार के लिए क्या है, राष्ट्रपति जी लौटा भी सकते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको क्या है, कुछ जल्दी करवाया है तो टाइम की वजह से, तो ठीक है। आज आपको ये यहाँ तक हो गया है, 1974 तक हमने क्या है, शक्तियाँ देखी हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।